नमस्कारः, स्वागतम। स्वागत है आपका हमारी इस स्तोत्र उच्चारण की दूसरी वीडियो में। इससे पहली वीडियो में हमने शिव तांडव स्तोत्र के पहले 5 श्लोकों का अभ्यास किया था और साथ ही जाना था कि श्लोकों के उच्चारण के समय हमने किन बातों का ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में हम अगले 5 श्लोक यानी कि श्लोक संख्या 6 से 10 तक पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले एक बार नियमों को फिर से देख लेते हैं। स्वर यानी मात्राओं का ध्यान रखना है और साथ ही बड़ी ए और बड़ी ओ यानी कि आई और औ की मात्राओं का भी हमने ध्यान रखना है। आधे वर्णों के उच्चारण का ध्यान रखना है। आधा वर्ण हमेशा अपने पहले वाले वर्ण के साथ ही बोला जाएगा। र का उच्चारण करते समय ध्यान रखना है कि र किसी वर्ण के नीचे लगा है या वर्ण के ऊपर लगा है। अगर वर्ण के नीचे लगा है तो उसके बाद बोला जाएगा, यदि वर्ण के ऊपर लगा है तो उससे पहले बोला जाएगा। और साथ ही संयुक्त व्यंजनों का हमने यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र में संयुक्त व्यंजनों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। शिव तांडव स्तोत्रम, श्लोक संख्या 6 से 10। पहला श्लोक। ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। फिर से देखिए। ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। अंतिम 2 पंक्तियां फिर से। सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। एक बार पूरा श्लोक फिर से दोहराएंगे। ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। अगला श्लोक देखते हैं। पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। पंक्ति के अंत में कोष्ठक में द दिया हुआ है आधा। ये आधा द दूसरी पंक्ति का जो संयुक्त वर्ण है पहला, वो द है। यानी दूसरी पंक्ति हमने द से नहीं, ध से आरंभ करनी है। आधा द पहली पंक्ति के साथ ही आएगा। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलद्। ये अंत में ज्वलद द तक आएगा। और अगली पंक्ति धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके। पहली 2 पंक्तियां फिर से देखेंगे। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलद् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके। धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम।
अंतिम दो पंक्तियां फिर से। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। मैंने आपको आई और औ की मात्राओं के बारे में बताया था। चौथी पंक्ति में देखिए, प्रकल्प नई, न के ऊपर बड़ी ए की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर आई की ध्वनि का उच्चारण होगा, प्रकल्प नई। एक बार पूरा श्लोक फिर से देखेंगे। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। अगला श्लोक। इस श्लोक की भी पहली पंक्ति देखेंगे, पिछले वाले श्लोक की तरह ही है। अंत में कोष्ठक में आधा त दिया है और ये आधा त दूसरी पंक्ति का पहला वर्ण है, यानी दूसरी पंक्ति भी क से ही शुरू होगी, त से नहीं। आइए देखते हैं। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत्, तो तक यहाँ आएगा। फिर से देखिए। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः। एक बार पहली दो पंक्तियां फिर से। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। अंतिम दो पंक्तियां फिर से। निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। एक बार पूरा श्लोक फिर से बोलेंगे। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। अगला श्लोक। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम्। पहली दो पंक्तियां फिर से देखेंगे। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे।
अंतिम दो पंक्तियां फिर से। स्मरच्छेदं पुरच्छेदं भवच्छेदं मखच्छेदं गजच्छेदान्धकच्छेदं तमन्तकच्छेदं भजे। यहाँ तीसरी पंक्ति का पहला वर्ण ध्यान से देखिए। मैंने आपको नियम बताते समय कहा था कि आधे वर्ण का उच्चारण हमेशा अपने पहले वाले वर्ण के साथ ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो तीसरी पंक्ति है वो आरंभ ही आधे वर्ण से हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आधे वर्ण का उच्चारण अपने बाद वाले वर्ण के साथ ही होगा। सामान्य रूप से पहले वाले वर्ण के साथ होगा, लेकिन यदि कोई पद कोई शब्द आधे वर्ण से ही आरंभ हो रहा है तो आधे वर्ण का उच्चारण बाद वाले के साथ ही होगा। एक बार पूरा श्लोक देखेंगे। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छेदं पुरच्छेदं भवच्छेदं मखच्छेदं गजच्छेदान्धकच्छेदं तमन्तकच्छेदं भजे। अगला श्लोक देखेंगे। अखर्व, यहाँ पर र पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा था र जिस वर्ण के ऊपर होगा उससे पहले उसकी ध्वनि आएगी। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम्। पहली दो पंक्तियां फिर से। आपने इस पंक्ति में केवल आधे र का ध्यान रखना है। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। अंतिम दो पंक्तियां फिर से। और तीसरी पंक्ति पहले वाले श्लोक की तरह ही है, आधे वर्ण से आरंभ है। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। एक बार पूरा श्लोक देखेंगे। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। यहाँ तक हमने शिव तांडव स्तोत्र के 1 से 10 श्लोक देख लिए हैं, इनका अभ्यास कर लिया है। पहले 5 श्लोक हमने पहली वीडियो में किए थे और 6 से 10 श्लोक हमारे इस वीडियो में हो गए हैं। आप पहले 5 श्लोकों का भी अभ्यास करते रहिए और उसके बाद इन 5 श्लोकों का अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में हम इस स्तोत्र के अंतिम 5 श्लोक यानी कि श्लोक संख्या 11 से 15 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।